एक लटका और एक झटका, दो ही में तो आदमी बदल जाता है। जब कामनी का झटका है तब वो काम में लटका है, और जब ठाकुर का झटका है तो सारे लटके टूट जाते हैं, मटके फूट जाते हैं, पट छूट जाते हैं, और सब प्रकार से क्या हो जाता है, बोले घट घट का प्राणी भगवान के चरणों में समर्पित हो। जब सुनो नैयायिकों की बात तो घटाकाश और पटाकाश, सर्प और रज्जू, चार के सिवाय हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोगों के और कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। जो न्याय के रंगनाथ जी के बगीचा में होता है, चैत्र के भैरा में शास्त्रार्थ, तो बड़े बड़े नैयायिक बैठते हैं, मीमांसक बैठते हैं, वैयाकरण बैठते हैं, वो अपने उपदेशी जन्नासिक पर झूठते रहते हैं, वो अटकुब्बा किरण अणत्व के ऊपर विचार करते रहते हैं, ये घटपट और सर्प रज्जू पर झूठते रहते। ठाकुर ने कहा इसका निपटारा करो। सबरे तो घट तोड़ दिए और सबरी गोपियों के पट चुरा लिए, घटपट तो जो खत्म भाई। आज रज्जू से बच गए हैं और सर्प पर नाच रहे हैं। न्याय की परिस्थिति, हमरा घटपट, सर्प रज्जू, और एक दो और रह गए, अग्नि और धूम्र। अग्नि पान कर ली है 2 बार और धूम्र रूपी राक्षसों को खत्म कर दिया। आदमी पॉल्यूशन का राक्षस खाया जाए। इसलिए भगवान की सब लीलाओं के भीतर तत्व समन्वय है। झटका दिया, यमला अर्जुन प्रकट हो गए, भगवान को अपना सारा परिचय दिया। बोलो क्या चाहते हो? तो चलो गोलोक चलो, साकेत चलो, श्वेतद्वीप चलो, हमारे द्वारका चलो। हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको हमारी अलका में भेजो। बोले अलका में जाकर क्या करोगे? बोले वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोः स्मृत्यां तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तदूरां। हे ठाकुर, सबसे भयंकर ये वाणी है। सर्वम जितम जितेर, उसने तुड़ो की ये लपड़ लपड़ पुंड पुड़ किए बिना नहीं मानती। रबड़ी आज लाओ, रसगुल्ला लाओ, चमचम लाओ, खीर मोहन लाओ, बर्फी लाओ। बेचारा गरीब पेट कुछ नहीं मांगता, रो रहा है, हा खा रहा है, क्यों मारे डाल रही है हमको। लेकिन नित्य का वो है, टेबलेट खानी पड़ती है, इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, ये सपोर्ट कर बोल देती है। बोल दिया किशोरी जी ने लक्ष्मण जी से, बोल दी द्रौपदी दुर्योधन से, महाभारत हो गया, लंका दहन हो गया। इसको जब वापस में करो। बोले इससे हमने स्त्रियों के रूपों का वर्णन किया है, बड़े बड़े गीत गाए हैं, बड़ी बड़ी बोले आज बोले प्रभु अब हमारी इस वाणी का उद्धार करो, सबसे पहली वाणी का नियंत्रण नियमन करो। बोले अब हम प्रतिज्ञा करते इस वाणी से न स्तुति करेंगे, न निंदा करेंगे, न आक्षेप, न विक्षेप, न आघात, न आक्रमण, न आलोचना, न प्रत्यालोचना, हम कुछ नहीं करेंगे। बोले क्या करोगे? बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले गुणा कथा करेंगे, आपकी कथाएं कहेंगे, आपका गुण का वर्णन करेंगे। तुम्हारे अच्छा बोले वाणी गुणानुकथने, वाणी की कृतार्थता है भगवत गुणानुवाद करना, भगवान नाम का जप करना, भगवत लीला का सेवन करना, भगवत रस का आस्वादन करना। बोले अब क्या खाओगे? बोले कुछ नहीं खाएंगे। महात्माओं के उच्छिष्ट का जो बिहारी जी का, राधारमण जी के प्रसाद की कणिका खा करके ही जीवन निर्वाह करेंगे।
दास गोस्वामी राधा कुंड में केवल ब्रजवासी के द्वार से अपने हाथ भर करके एक अंजलि भर के छाछ मात्र लेकर के खाते भजन करते थे और बड़े बड़े ग्रंथों की रचना। बोले इसलिए वाणी श्रवणऊ, बड़े बड़े नाच गाने सुने हैं, बड़ी बड़ी निंदाएं सुनने में आनंद आता है, आक्षेप विक्षेप सुनने में आनंद आता है। बोले अब क्या करोगे? बोले हमने जिन अड्डों पर बैठ करके वेश्याओं के गीत सुने हैं, उनके नाच गाने सुने हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने नगर के उन सारे वेश्याओं के नाच गाने के अड्डों को हम कथा का मंडप बना देंगे, वहाँ व्यासपीठ बनेगी और कोई संत आपकी कथा कहेंगे, दोनों कानों से उसको श्रवण करेंगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च, कितनों की इज्जत खींची है, कितनों को थप्पड़ मारे हैं, कितनों के अंचल खींचे हैं, कितने वृद्धों की टोपियां उतार ली हमने। बोले अब क्या करोगे? बोले दो ही काम करेंगे, इन हाथों से महात्माओं के चरणों की रजले के माथे पर रखेंगे या ताली बजा बजा करके गोविंद गोपाल हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाम संकीर्तन कर्मसु हस्ते मनस्तव। मक्खी की तरह भिनका है हमारा मन, जिसका जैसी शरीर की चमक देखी, जिसके जेब में नोट देखी, जिसके कपड़े चमकते देखे, मक्खी की तरह भिनका है। बोले अब कहीं नहीं भिनकेंगे, हम भौरे की तरह से उन महात्माओं के चरण कमल के ऊपर निरंतर गुंजार करेंगे, जिनके मुख से तुम्हारी राम लीला रस कथा का संचार होगा। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्वः स्मृत्याम जन। हे जगन निवास, आपके स्मरण हम केवल अपने इस मन को आपके चरणों में समर्पित करके रात दिन हम उन अड्डों में जाकर के जिन्होंने हमने लोगों को बिगाड़ा है, जिनको विकृत किया है, उन सब को नाम सुना करके, कथा सुना करके, उनके आगे आज कीर्तन में नाच करके, गान करके हम सारे तामस मानसिक वृत्तियों में सुधार करके, हे नंद कुमार, तुम्हारे द्वार पर हमको जो दिव्य रस का पारावार प्राप्त हुआ है, उसे हम अपनी वाणी से, कान से, अपने मुख से, अपने हाथों से, अपने गमनागमन अवस्थान विलोकन से उडेल उडेल करके संसार के जनों को दान करके कृतार्थ करेंगे। इसलिए हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हम आपकी भक्ति चाहते। इस प्रकार से एक ही अध्याय में हमने संपूर्ण भगवान के वात्सल्य गोष्ठ के सिद्धांतों का और लीलाओं का यत्किंचित गुरु कृपा से स्पर्श करने का जो अतिक्रम किया है। इसके बाद संध्या के समय अन्य लीलाओं का श्रवण कीजिए। आज से संध्या को भी सत्संग होगा, क्योंकि कृष्ण लीला बहुत है, भक्तों की इच्छा है इसका आस्वादन हो। इसलिए थोड़ी देर महाराज जी करेंगे, फिर हम करेंगे, सारी कृष्ण लीलाओं का वर्णन करेंगे और उसमें आप आज संध्या को आज भगवान गिरिराज जी का सुंदर पूजन होगा। गिरिराज पूजन करके कथा का संकीर्तन। श्रीमद् भागवत जो भगवान कृष्ण की मंगल मधुर लीलाओं का आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान की लीलाओं के सुनने से मनुष्य का साधन विषयक और साध्य विषयक एक सुनिश्चित निर्णय हो जाता है। एक साधन, एक साध्य, एक इष्ट, एक गुरु। ये जब तक
नहीं होता। मनुष्य अध्यात्म में बहुत प्रगति नहीं कर सकता और अभीष्ट लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। तो भगवान के सब चरित्र हैं, विचित्र चरित्र हैं। उनमें सबसे बड़ा कार्य है कि बिखरी हुई प्रवृत्तियां, बिखरी हुई रुचि, बिखरी हुई बुद्धि, अनेक विषय के भ्रम, तम, तर्क, अनेक प्रकार की आशंकाएं और एकावलंब का अभाव, इन सब की निवृत्ति और जीव के अंतःकरण का परिष्कार और प्रकाश, यही सब लीलाओं के संदर्भ हैं। सब गोपियां मनुष्य के जीवन में सबसे कठिन और सबसे ज्यादा तमीज का काम है अपने प्रेमास्पद की प्रतीक्षा। प्रतीक्षा के समय का सदुपयोग हो और प्रतीक्षा का समय तभी उन्हीं का उत्तम होगा जिनको किसी एक में समाहित चित्त से चिंतन प्राप्त होगा। विरह में ही कितने कलाकार बनते हैं, कितने कवि, कितने चित्रकार, कितने मूर्तिकार, कितने गायक, नर्तक, सब विरह काल। प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती जब तक किसी के प्रेम के विरह की तीव्र तड़फन मन में उत्पन्न नहीं होती। इसलिए संयोग हो कितने मिलते हैं, लेकिन जीवन में कोई एक बार ऐसा एक आता है जो शरीर से चला भी जाता है लेकिन चेतन स्वरूप से मन में बस जाता है और जागृति में, सुषुप्ति में और स्वप्न में उसी के रस में जीव डूब जाता है और खो जाता है। तो भगवान की अनेक बाल लीलाएं जिनका आपने श्रवण किया, इन सब से गोपों का, गोपियों का, गोप बालकों का, आभीरों का, आभीर शिशुओं का, आभीर कांताओं का श्री कृष्ण की ओर आकर्षण हुआ। और अभी तक ठाकुर जी वात्सल्य भाव में, सख्य भाव में, सखाओं के बीच में, बाल्य भाव से वृद्धाओं के मध्य में, अघासुर की लीला में आपने देखा प्रत्येक गोपी के मन में वात्सल्य जागृत हुआ, जो 80 वर्ष की, 90 वर्ष की। और श्री कृष्ण के जब ब्रह्मा जी के द्वारा बछड़ाओं की चोरी होने पर जब श्री कृष्ण लौट करके आए तो एक एक गोपी, एक एक गाय रमा रही थी। 80 वर्ष की वृद्धाओं की छाती में से भी दूध चुचा रहा था और सब में श्री कृष्ण के प्रति एक अप्राकृतिक वात्सल्य का उद्भाव हुआ। गैयाएं चाट रही हैं, माताएं गोदी में दुलार रही हैं, सारा ब्रजमंडल कृष्णमय हो गया। ब्रह्मा जी ने ब्रज के कृष्णमय इस स्वरूप का दर्शन करके कपिमांघ्रि रजोभिषेकम, ये अच्छा थी।
परंतु श्याम सुंदर ने बंशी बजाई और वेणु जब बजी तो इसी वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। श्याम सुंदर की वंशी नाद का परिणाम क्या है कि सर्वभूत प्राणी मात्र का जो मन कहीं फंसा हुआ है, कोई किसी में लगा है, कोई किसी में, कोई माता की, कोई पिता की, कोई कांता की, कोई प्रेयसी की, कोई किसी बालक में, कोई कहीं, सबके मन उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं और कोई विषण्ण हो रहा है, कोई निर्वीर्ण हो रहा है, कोई क्षुण्ण हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो संपूर्ण रूप में प्रसन्न हो रहा है। तब ठाकुर जी ने बंशी बजाई, समस्त प्राणियों का मन विमोहन करने वाला तो भौंट ऐसी बदमाश जानवर होती थी, छिपकली की थी, उसको निशाना ठीक मालूम होता था और वो मुंह फाड़ करके बैठ जाती थी पानी में, और जो ऊपर से कूद के आता था उसको सावत रख करके और तेजी से भागती थी और दूसरे किनारे पर जाकर के 3 करवट लेकर के उसको हजम कर लेती। इसलिए कहा भगवान ने, क्या बढ़िया उदाहरण दिया, एक मगर एक भौंट, ये 2 जानवर इस नदी में रहते हैं। मगर जब किसी को पकड़ता है, अब तो कम हो गए, नहीं पुष्कर राज चाहते आप, पुष्कर राज में सैकड़ों बड़े बड़े मगर, और ब्रह्मपुत्र में गुवाहाटी जाए तो माना जैसे वृंदावन में कछुआ है, ऐसे में मगर। हम तो 4 पैसा की एक बाल्टी पानी लेके किनारे पर नहाते थे। हाँ, मगर जब आया हुआ हजारों मगर। अब तो मगरों का बड़ा शिकार हो रहा है, क्योंकि उनकी चीजें बन रही हैं हड्डियों की। तो भौंट बैठ जाती थी घाट पर, केसी घाट, भौरा घाट, और जो ऊपर से कूदता था उसको मुंह में सावक निगल करके और उस किनारे पर जाकर के 3 करवट लेकर के उसे हजम कर ले। केवल उसका उपाय क्या था कि किसान लोग जानते थे, या ये गाय चराने वाले ग्वाले जानते थे। वो अपने पास में हथिया रखते थे, कोई औजार। उसका पेट बड़ा नरम होता था भौंट का, और भौंट ने मुंह में रखा नहीं कि उन्होंने अपने हथिया से उसके पेट को चीरते थे, और चीर करके वो ऐसे चालाक होते, खाली अपने को ही नहीं बचाते थे, खाए हुए स्त्रियों के जेवर भी उनके पेट में होते थे, तो कड़ूले और कंगना और लेकर के बाहर निकल आते। तकलीफ हो जाती थी उनको, 1-2 महीना इलाज कराना पड़ता था, बड़ा पॉइजनस उनका भीतर का वो होता था, लेकिन उनके पास सब तरकीब थी। तो संसार में भी इस गीता के श्लोक को रूपक से, संग रूपक से इसके अर्थ पर विचार करें। गीता का एक श्लोक एक दर्शन का संपूर्ण कोश है। ये भगवदीय
तो वो जब मगर पकड़ लेता है, भोग पकड़ लेता है, जिस जीव की भोगात्मक वृत्ति है राजन, तो भोग मगर की पूंछ कटीली है। वो पहले अपने शिकार को पूंछ से मार मार करके और फिर खाता है, और खाने के बाद रोता है। दुनिया में मगर के आंसू प्रसिद्ध हैं। वो इसलिए नहीं मैं रोता है कि उसे दया आ गई कि मैंने क्यों खाया, इसीलिए कि स्वाद में खा तो गया लेकिन भीतर हजम नहीं हो रहा है, हड्डियों में हड्डियां अटक गई है, इसलिए मगर क्या। पुरुष के अध्ययन के साथ साथ प्रकृति का अध्ययन भी बड़ा जरूरी है, यही सांख्य कहता है। प्रकृति के अध्ययन के बिना पुरुष के अध्ययन को पूर्ण नहीं किया जा सकता, और पुरुष तत्व को जानने के बिना प्रकृति तत्व की समीक्षा नहीं की जा सकती। तुम्हारा एक तो मगर आप भोग जो रहे हैं, भोग क्या है? ये जो सपना के प्रकार की इंद्रियों के विषय, अनेक प्रकार के व्यवहार, इनमें क्या होगा? बोले अब गला काम नहीं करता, अब शरीर काम नहीं करता, हाँ आंखें काम नहीं कर रही। मगर ने अपने रोग की पूंछ के कांटों से नोच नोच करके तुम्हारे इंद्रिय समूह को दुर्बल कर दिया। देखो भोग मगर है। आज पेट में दर्द है, आज माथे में दर्द है, आज आंख में दर्द है, आज हाथ में दर्द है, आज कमर नहीं चल रही है। तो रोग रूपी कांटे जो उसकी पूंछ, भोग की पूंछ में लगे हुए, लेकिन भोग में एक गुंजाइश आए मरा, ये कहने वाले भी बहुत हैं। और यदि संत और गुरु के कृपा पात्र हों तो तकलीफ के समय श्री राधे श्री गोविंद कहने वाले भी कम नहीं। भोग की यह सहूलियत है, और भोग का अनौचित्य, उसका असंतुलन है, उसका परिमाण है, उसका अस्तित्व नहीं। घर में लड्डू बने बढ़िया बढ़िया, अब मैया कहे बेटा खाओ, और बेड़ नहीं मैया मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? वो नहीं खाऊंगा। यो नहीं खाएगा तो उसको शुगर की बीमारी है, या यो नहीं खाएगा तो उसकी डाइजेस्टिव ठीक नहीं है, या ये नहीं खाएगा कि कोई किसी समय कहीं कोई ऐसे रूप में उसको लड्डू दिया गया कि उसकी रुचि विकृत हो गई है। अब उसकी अपनी कोई घटना है, तो इसलिए भैया भगवान कहते हैं देखो ये संसार रूपी नदी है, इसमें काम की तरंग आ रही है, लोभ की तरंग आ रही है, मोह की तरंग आ रही है, द्रोह की तरंग आ रही है। ये वेग से भंवर पड़ काल जाते थे, संध्या को लौटते थे, सहज था, स्वाभाविक था। लेकिन आज की वंशी जब बनी तो संपूर्ण गोपिकाएं अपने अपने काम छोड़ करके, अपनी अपनी व्यस्तताएं, अपनी अपनी कर्तव्य सबको छोड़ करके जैसी थी वैसी अवस्था में अपने अपने गवाक्ष
अपने अपने वातायन, अपने अपने द्वार और अपने अपने छतों के ऊपर खड़ी होकर के आज गोष्ठ से वन में आते हुए श्री कृष्ण को विस्फारित नेत्रों से अपलक निहार करके एक अपूर्व प्रकार के अलौकिक मधुर भाव का अनुभव कर रहे हैं। और आज जब श्रीमंतनी गोपियों ने देखा, आप तो ये श्री कृष्ण नवकिशोर नवसुंदर नयनाभिराम ललाम, आप तो अपूर्व शोभा है, कैसी सुंदर शोभा है। बरहापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैः वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत। सबसे पहली बात तो ये अनुभव की कि जिस कृष्ण को नित्य देखती थी वो कृष्ण ज्ञेय थे, वो कृष्ण ज्ञेय थे। बड़े बड़े ज्ञाता इस ज्ञातव्य को बड़ी बड़ी समाधियों में, बड़े बड़े वैदांतिक तत्व चिंतन के द्वारा भी अनुभव नहीं कर पाते थे। उनकी सत्ता, उनकी यत्ता, इन दोनों के विषय में कुछ निर्णय निष्कर्ष नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन आज के कृष्ण ज्ञेय कृष्ण नहीं है, आज के कृष्ण ज्ञेय कृष्ण है। इस बात को कहा कि गीत कीर्ति ही, जब तक कोई नया आता है, कौन हो, कैसे आए हो, क्या चाहते हो, लेकिन जब किसी से प्यार हुआ जाता है तो परिचय की अपेक्षा नहीं होती। गीतों में कितनी लिरिक्स, सोनेट्स, कितने मधुर मधुर श्रुति, स्तोत्र, सूक्त, स्तवन, बड़े बड़े भाव रूप से अपने उस प्रियतम का प्रेमी जन गान करते हैं और उस गान में निरत होकर के अपनी रात के क्षण को आंसुओं से धो धो करके उसके कालेपन को मिटा करके प्रभात की रश्मियों से स्नात करके उसे धो करके बसंत की सुषमा से शोभित करना। और जब तक यह प्रेम और वह प्रेम लौकिक जगत में होता है तब वह राग है। पेट में रोग होना और मन में राग होना ये स्वाभाविक है, लेकिन इस राग के पीछे अवश्य कोई न कोई कामना है, कोई न कोई वासना है, कोई न कोई प्राकृतिक जीव है। लेकिन जब यह अनुराग होता है तब उसके पीछे अवश्यमेव ज्ञानियों का आत्मचैतन्य होता है और भक्तों का अंतश्चेतना में भगवान के स्वरूप के रस का उद्रेक होता है। आज श्याम सुंदर की वंशी को सुनकर के आश्रित्य सब गोपियों के सुकुमार कोमल
निष्कलंक निष्प्रह मन के भीतर कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम उत्पन्न हो गया। अभी तक वो यशोदानंदन थे, आज प्रत्येक गोपी के यशोदानंदन के माध्यम से इनडायरेक्ट संबंध नहीं है। आज प्रत्येक गोपी के गोप के श्री कृष्ण प्रियतम हो गए। आज कृष्ण ब्रज के प्रेमास्पद हैं, प्रियतम हैं और वरीयसी श्रेयसी श्रीमंतनीगण श्री कृष्ण की अलौकिक विरह विह्वला प्रणय कातरा प्रेयसी होकर के आज अपनी एक विशेष दृष्टि से इस सृष्टि के रचयिता का अनंत सौंदर्य माधुर्य अवलोकन करके परिहार हो रही है। उनके नववय यौवन की नवतरंगों से युक्त जैसे तालाब की हल्की हल्की लहरों से कमल का मृणाल कंपित होता है और उसके भीतर का पराग कण कण उड़ करके उसके कोमल किसले पटल पर विकीर्ण होता है और कहीं कष्ट न हो, पल्लव में छेद न हो, इस सावधानी से मधुप श्रेणी का नृत्य होता है और रश्मियां उस काले भौरा के ऊपर से अपने ज्योतिराग को स्निग्ध स्खलित करती हुई उस मधुप के आस्वादन को झलकाती हैं कि मधुप के पराग से काले भौरे की मूछ पीली पड़ गई और वो प्रियंगुरास नीली राग लोध्र राग और किंशुक राग साहित्य दर्पण के विद्यार्थी ही जिन्होंने अध्ययन किया है नायिका के अंतर मर्म के इन रागों में से नीली राग लोध्र राग और विसंग राग, तो आज श्री कृष्ण की वंशी ने सबके मन में प्रेम उत्पन्न कर दिया है। सब आह भर करके कराहती हुई हा प्रिय हा कृष्ण हे प्राण स्निग्ध भावान्विता हो गई। शिष्य का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? स्निग्ध होना। स्निग्धस्य शिष्यस्य चिकने हुए शिष्य के प्रति गुरु मुग्ध होता है, प्रीतम मुग्ध होते हैं। जब प्रीतम मुग्ध होते हैं तो उस समय नायका विदग्ध हो जाता है और विदग्ध नायक जब नीली राग प्रसंग राग संयुक्त प्रेयसी नायिका पर जब दृष्टिपात करता है तो उस दृष्टिपात से नायिका के अधरों से और नेत्रों से माधुर्य रस का एक प्रपात निकलता है। उस प्रपात निर्झर में भीगा हुआ नायक या तो कवि हो जाता है या चित्रकार हो जाता है, नायिका भी नर्तकी हो जाती है या गायिका हो जाती है और तब गमने नृत्य वचने काव्य, ये माधुर्य की स्थिति खड़ी हो जाती है। इसलिए वेणु भागवत का ये अध्याय पूर्व राग, इसका क्या मतलब है? पूर्व राग। आज पहला पहला प्यार
नंद कुमार के कोटि मार विनंदक, मार कहते हैं कामदेव को, संस्कृत में मार तत्सम शब्द है, मार माने कामदेव। सबके दर्प कंदर्प को, सबके मोहादि सर्प के माथे पर 100 फन वाला काली नाग अभी सुना। ये दर्प और कंदर्प, इसके जो 100 सिर हैं, वासनाएं और कामनाएं जो नागिनें हैं, इसका जो 2 योजन पर्यंत के पक्षी का यानी रजोगुणी और तमोगुणी वासना विष को पी करके काल रूपी नाग के मुख में जाते हैं, लेकिन विशुद्ध सतोगुण में रहने वाले तीसरे वो केवल भगवान की वो इस नाग के मुंह में नहीं जाते, वे आग में नहीं जलते, उन पर काली नाग के विष का प्रभाव नहीं है, वो तो नंद नंदन के रस में डूब जाते। ये राष्ट्रीय परिवेश, ये गोपियों का पहला पहला प्यार बड़ा मधुर होता है, और उसमें नगोढ़ा, उसमें नव कैशोर्य का प्रवेश, जैसे एक आता है एक जाता है, तो आने वाले जाने वाले को गला लगा करके जैसे मधुर विदाई देता है, ऐसे आज पौगंड की बालकपन के जाते हुए को नव किशोर जो किशोरावस्था जो है वो आलिंगन करके व्यवहार से निपटने की तमीज पाना भी बहुत जरूरी है। और महान भावों से सीखो आर्ट क्या है, हाउ टू लिव एंड हाउ टू डाई। सबसे बड़ा आर्ट है ये। महाराज मर जाएंगे ठाकुर जी की क्या, कैसे इच्छा ठाकुर जी की, बदतमीजी से जी रहे हो, चैता की तरह से भोग में चिपक करके तब तक निकलते ही नहीं हो जब तक हाथ पैर टूट के उसमें नहीं बिखर जाते। एक दिन कैसा सुंदर मुख था, आज कार्टून हो गए, दांत निकल आए, गाल पिचक गए, रंग फीका हो गया। महाराज अपने बालकपन के एल्बम को देखो और फिर अपने आज के, हम सब एक ही है। We have lost the beauty, the attraction, the sublimity, और सबसे बड़ा लॉस क्या है कि जो ग्रेस हमको मिला था वो हमने गंवा दिया, और केवल हमारा डिसग्रेस न हो ये आग्रह हमने बांध दिया। दिस इज द मोस्ट साइकोलॉजिकल वीकनेस दैट हैज कम इन आवर। डिसग्रेस के पीछे हो गया। महाप्रभु कहते हैं, गीता कहती है, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जो वीर पुरुष हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वो मान अपमान, गर्मी सर्दी, वस्तु का आना वस्तु का खोना, किसी का जन्म लेना किसी का मरना, आने वाले का और बीते हुए का सोचना, ये नपुंसकों का काम है, ये पंडितों का काम नहीं है। पंडा माने जातिवाचक शब्द नहीं है पंडित, पंडा माने बुद्धि, आत्म प्रज्ञा, मेधा। विचार नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो ध्यान रखे कि किसी भी परिस्थिति में और किसी भी घटना से उसकी स्थिति न बिगड़े, उसकी प्रसन्नता पर दाग न आ जाए और दाह न आ जाए। सदा रघुनाथ जी का नाम क्या है? सदा प्रसन्न राघव। चाहे वनवास हो चाहे राज तिलक हो,
भगवान सदा प्रसन्न है। और ठाकुर जी कहते हैं मैं प्रसन्न क्यों हूं, जब मुझे तुम प्रसन्न दिखते और तुम मुरझा रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो ठाकुर जी बहुत दुखी है। बेटा दुखी हो तो मैया कैसे सुखी होगी। प्रेम हो और पत्नी दुखी हो तो पति कैसे प्रसन्न होगा। भक्त दुखी हो तो भगवान कैसे प्रसन्न हो। इसलिए रोग से बचो, इतना भोग करो और इतना योग करो। योग और भोग दोनों में रोग का भय है। और इतने ज्ञान से युक्त रहो कि तुम्हारे भीतर राग की मात्रा इतनी न बढ़ जाए कि अपनी इट इज एसेंशियली नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बीइंग। अगर लड़के में काम नहीं है, लड़की में काम नहीं है, थोड़ा गुस्सा नहीं आता है, तो उसके ऊपर संदेह होगा, उसको हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा, टेस्ट कराना पड़ेगा। लड़की के बड़े होते ही माता पिता चिंतित होते हैं, लड़के के प्रति चिंता होती है, क्योंकि उनकी एनर्जी, उनके भीतर यदि मानवोचित प्राकृतिक शक्ति उन्मेष की अनुभूति का अभाव हो जाता है, तो दुनिया में एक लड़की तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लड़की के साथ तुम नहीं रह सकते। ऐसे ही शक्तिहीन पुरुष भक्ति कैसे कर सकता है, उसके साथ भगवान कैसे रह सकते हैं, और वो भगवान के साथ कैसे रह सकता है। छोटी सी बात हो नहीं है शरणागत होने की। रावण ने लात मार दी, फिर भी सोचता मैं पत्नी से मिलाऊं, बेटों से मिलाऊं, मैं अपने अकाउंट से चेक कर आऊं, बैंक बैलेंस संभाल आऊं, पत्नी से विदा ले आऊं, जा रहा हूं, कुछ नहीं। एक ही अडिग विश्वास है कि जो राम के शरणागत होता है उसका कोई अनिष्ट नहीं हो सकता, अनिष्ट नहीं हो सकता है। जो पूर्ण रूपेण उन पर निर्भर है, पौलक्ष्यमग्रजनुषम परुषम वदंतम संत्यज्य बांधव जनम च विभीषणोहम रामम विराममिहिमिद विशताम वापम मापन्न दैन्य हरणम शरणम ममेति। हनुमान जी ने मंत्र दे दिया कि याद रखना, राम के होने के बाद अनिष्ट और अरिष्ट नहीं हो सकता, तू नष्ट भी नहीं हो सकता, भ्रष्ट भी नहीं हो सकता, अपकृष्ट भी नहीं हो सकता, और तुझे कहीं भी किसी के उच्छिष्ट भोग के सेवन करने का दुर्भाग्य भी नहीं हो सकता। इसलिए ज्यादा नहीं छोड़ेंगे, समेटते हैं। एक तो भोग, मगर एक ऐश्वर्य, घोट। जो ऐश्वर्य है, ईसा मसीह बाइबल में कहते हैं, इट्स पॉसिबल फॉर एन कैमल टू एंटर थ्रू द पॉइंट ऑफ द नीडल, बट इम्पॉसिबल फॉर ए रिच मैन टू एंटर इन द पैराडाइज। एक ऊंट के लिए सुई की नोक में से होकर निकलना सरल है, लेकिन एक धनाभिमानी के लिए वैकुंठ पहुंचना संभव। बाइबल। इसलिए अभिमान और अज्ञान के दो बेटे हैं, एक आसक्त, एक लड़का एक लड़की है, ट्विन पैदा हुए हैं। अहंकार और आई आसक्ति और अहंकार से रहित अगर भोग है तो महाराज रावण आदिकों का भोग कोई कम है, लेकिन भोग के पहले उन्होंने कितना तप किया है, जरा शास्त्र में सुनो।
आप भी पहले तप कर लिए होते तो आनंद तो चार्म ऑफ लाइफ तो पूरा एंजॉय करते, लेकिन हार्म तुमको नहीं होता, चार्म होता। लेकिन वो अविवेक रह गया, निस्तेज हो गए। पानी उतना करो जो पीछे हमको शांति के लिए, समाधान के लिए किसी दूसरे की तलाश न करनी पड़े और दूसरे की गुलामी न करनी पड़े। आत्मविवेक। गीता का भगवान कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य के मगर और भौंट ये इस संसार की नदी में रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कब तुम उसके कब्जे में आओगे और कब वो तुमको खाएगा। लेकिन और बहुत से लोग नादान हैं, चलो सब अकेले में नहाएंगे। अरे नदी नाम चो नखी नाम चो श्रृंगी नाम शस्त्रपाणी नाम विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु चो। नदी में वहां मत नहाओ जहां कोई न नहा रहा हो, नदी का विश्वास नहीं है, अभी तो इतना इतना पानी है और एक कदम और रखा तो हाथी दौरान पानी है। अब सब अर्थ करने में तो ये होता है, इस संसार रूपी नदी में भी उसी घाट पर ना हो जिस घाट पर संत बैठे। जरा नजर कर लो कि अगर हम डूबे तो कोई कूद करके हमें अथाह पानी में से निकाल करके बचाने वाला अभी तैराक बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर डूब जाए, देखो क्या भगवान कहते, अगर डूब गया है तो जैसे कोई मथुरा में जाओ विश्राम घाट पर, अब तो वो रिवाज नहीं है, आप बैठे बैठे 24 वृंदावन के किसी घाट पर पंडित लोग बैठे भांग घोटते थे, अखरोट छनती थी, और वहां कोई अनाड़ी परदेशी नहाने के लिए चला जाए तुम्हारा झट कूद करके लंगोटी पहने, लंगोटी तो पहनते थे, यूनिफॉर्म में लंगोटी था पहले, कहाँ सूट बूट टाई कहाँ थे। हमारे जमाने में जब हम स्कूल पढ़ने जाते थे जिस दिन कमीज पहनते थे जांघिया नहीं पहनते थे, जिस दिन जांघिया पहनते थे कमीज नहीं पहनते। आते ही तो बांगा ताक कूद करके गोता मार करके, और लड़की स्त्री डूबी हो तो बाल पकड़ करके खींच लाता, और लड़का का कोई डूबा हो तो उसकी टांग पकड़ करके हंसी जाता, एक दो चांटे और मारता। तैरना नहीं आता था, मरा क्यों भीतर। तो भगवान कह रहे हैं कि अपहृत चेतसा, जो डूब गया है उसे तो कोई तैराक निकाल लेगा। मेरे भक्त बैठे हुए ठंडाई घोट रहे हैं। अब रूपक में हम इसको कहें, इस श्लोक को अपने गुरुदेव की कृपा से हम 1 महीना तक करें। अगर गीता के श्लोक पर सेमिनार होता ही ऐसा मौके आते हैं। अब तो हमारी शक्ति भी कम है और जब हम ज्यादा बोलते हैं तो ये पास में बैठे हुए नाराज होते हैं, ये भाटिया चिल्लाता है, इतना बोल ले, डॉक्टरों ने कहा है 40 मिनट से ज्यादा मत बोलो। पर हमको जब तरंग आती है तुम्हारा तो घड़ी वड़ी सब अपहृत थे तो शाम, अगर तुम्हें मगर निकल गया तो फिर तैराक क्या करेगा। और अगर भोट खा गई और तुम्हारे पास में औजार नहीं हुआ तो हजम हो जाओगे तुम, औजार हुआ तो निकल आओगे।
बोले औजार क्या है? बोले अगर संसार की भौंट खा जाए तो उसका पेट चीर करके, यानी माया के आवरण को चीर करके निकलने का एक ही औजार है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम संकीर्तन के द्वारा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम कर सुनाया। भगवान कहते हैं अपहत चेतसाम, अगर मगर और भोट ने खा लिया हो, ऐश्वर्य भोग खा गया हो, ऐश्वर्य निगल गया हो तुमको, भोग चबा चबा के खाता है, दिन भर डॉक्टर आता है, इंजेक्शन देता है, सुई चुभती है, टेबलेट्स देते हैं, महाराज ये सब दांत चुभ रहे हैं मगर के, और भोट ने कहा तो बोले अपहत चेतसाम, बोले भोट ने जिसको निगल लिया या मगर ने जिसको खा लिया उसकी तो रक्षा नहीं, उसका क्या होता है? बोले उसके पास में समाधि नहीं होती, अर्थात उसके पास में सब होता है लेकिन अंतःकरण नहीं होता है। अंतःकरण शब्द का अर्थ है समाधि। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहत चेतसाम अव्यवसायिका बुद्धि, अव्यवसायत्मिका बुद्धि, यानी निर्णयात्मक डिसीजन लेने वाली, बोल्ड स्टेप लेने वाली बुद्धि नहीं होती तुम्हारा। बोले फिर क्या होगा? बोले जब ये बुद्धि नहीं होगी, चाहे कितना पांडित्य हो, चाहे कई विषयों में एमए किया हो, डॉक्टरेट किया हो, कई विषयों में आचार्य किया हो, चाहे गला फाड़ करके कितने प्रवचन कर रहे हो, याद रखना चीखते चीखते लाउड स्पीकर पर चिल्लाते चिल्लाते रहोगे, मेरा तुम्हारा कभी मेल नहीं हो सकता। ये गीता का श्लोक है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, उनकी निर्णयात्मक बुद्धि का अंतःकरण में अभिनिवेश शेष नहीं रहता। इसलिए भगवान कहते हैं पार्थ, मनुष्य को, अरे महाराज ये महात्मा क्या है, इनको क्या है? तो समाधि में रहते हैं, सुख में रहते हैं। समाधि का मतलब ये दस्यु दुर्ग पतेर यथा, न्याय कहते हैं जैसे मालूम पड़े बाहर झगड़ा फिसाद हो रहा है या चोर आ गए हैं, तो आप अपना फाटक लगा करके अपने घर में घुस जाते हो और अपनी राइफल में गोली भर करके तैयार खड़े रहते हो कि 5-7 को तो लेकर के पीछे मरेंगे। दस्यु दुर्गपतेर यथा, ये कश्यप जी ने अपनी महारानी दिति से कहा है। उपकृत वाक्य है भागवत का। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि भाई जैसे चोर और दुर्घटना से बचने के लिए दरवाजा लगा करके अपने घर में घुस जाते हो, मेरी राय मानो, अंतःकरण का रास्ता पहचानो, अंतःकरण के दरवाजे को ढीला रखो। अगर बाहर कोई प्रभाव पड़ रहा हो, अभाव सता रहा हो, आक्षेप हो रहा हो, सामाजिक उत्पीड़न पैदा हो रहे हो, कोई तुम्हें बिगाड़ रहा हो, झट अपनी इंद्रियों से और अपने मन से निकल करके अपने अंतःकरण में जा करके बैठ जाओ। अंतःकरण में बैठना ही समाधि है। That destination you must know। और जिनको ये रास्ते नहीं आते, जिन्होंने इसका अभ्यास नहीं किया, वे आज आध्यात्मिक होने का दंभ कर रहे हैं। केवल दूसरों को प्रभावित करके
पैसा मिल सकता है, लेकिन अपने को भावान्वित करके आत्मस्थिति नहीं मिल सकती। इसलिए भगवत गीता की ये बात आप याद रखो। इस भागवत महासप्ताह के उपसंहार में एक भगवान के वाक्य को प्रणाम करते हुए उसकी मंशा आपसे निवेदन की कि संसार रूपी नदी में तैराकों के पास रह करके, संतों के पास रह करके, सत्संग में रह करके कैसे इन परिस्थितियों से, समस्याओं की लहरों से, आवर्त से, भंवर से पार हो करके अपने जीवन के सतोगों के किनारे तक कैसे आ सकते हो। That you must know। और ऊपर इस संसार में घुसने, तैरने के पहले तैराक नीचे घुस करके देख लेते हैं, कोई मगर तो नहीं है, कोई भौंक तो नहीं है। पानी के स्पंदन से, पानी के कंपन से देख लो, कोई कछुआ तो नहीं आ रहा है, मांस नोच ले जाएगा। कछुआ जब काटता है तो खाली दांत नहीं गड़ाता है, नोच के ले जाता है मांस। अब तो बहुत पानी नहीं है, नहीं तो हमारे समय में तो केसी घाट की छतरी के नीचे ले जाते थे और महाराज हजारों कछुआ उसको साबत खा जाते थे। तो ये देख के ऊपर है, देखो कोई कछुआ, भौंट, मगर, कोई जंगल का चीता, सांप, जल के सांप बड़े बड़े भयंकर, ये सब हमारे तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं। इस वृत्ति का कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन के हित को तो नहीं निगल रहा। फिर सावधानी से नदी में प्रवेश करके गोते लगा करके नहाओ, और फिर भी कोई खतरा मालूम पड़े तो अंतःकरण के किले में पहुंच जाओ, किवाड़ लगा लो और बेड़ा लगा लो, आंख नाक बंद कर लो और बोले क्या करो, बोले जैसे घबराने से, डरने से, चिल्लाने से कुछ नहीं बनेगा। वहां बैठे हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डूबते हुए हाथी ने समुद्र में समय नष्ट किया, कभी इंद्र को पुकारे, कभी वरुण को पुकारे, कभी यम को पुकारे, कभी भराने को। लक्ष्मी जी ने फेंका अपने गरुड़ के ऊपर से कमल, मुंह में जाकर के टकराया। मूर्ख उनको पुकार रहा है जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, उसे पुकार जो सबकी रक्षा करने में समर्थ है। और यश्चनेशो बलिनोन्तकोरगात् प्रचंड वेगाद अविधावतो भ्रशं भीताः प्रपन्नः परिपाति यद्भयान् मृत्यु प्रधावत्यरणं तमीमहि। महाराज पुकारने का पूरा शब्द भी नहीं निकला था कि नख से ब्रह्म कटाह का भेदन करके भगवान प्रकट हो गए और चिंता में पड़ गए कि हाथी ने मुझे पुकारा, ये तो मेरा भक्त है, लेकिन पहले मैं उस ग्राहक का क्या उपकार करूं जिसने भक्त का चरण पकड़ लिया है। पर्यंकम विसृजन गणान गणयन भूषा मणिम विस्मरन नुत्तानोपि गदा गदेति निगदन पद्मा मना लोकयन निर्गच्छन्न परिच्छदम खगवतीम चारोहमाणो वतु ग्राह ग्रस्त मतंग पुंगव समुद्धाराय नारायण। इसलिए ये शरीर का, संसार का, ये जीव का, ये शून्य का और एक का विज्ञान है। आप अपने शून्य को एक के आगे, श्री राधा कृष्ण देखने में दो हैं, ये एक ही है। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। अपने लीला विहार के लिए कब राधा कृष्ण होती है, कब कृष्ण राधा होती है, कब एक में ओतप्रोत विहार में रत होती है, कभी भक्त के दुलार में दो रूपों में दर्शन दे करके जीव के रस पारावार को तरंगायित करती है। जीव का एक ही पराक्रम है शरणागति,
और शरणागत केवल नाम का स्मरण करता है। और आज दिन के सत्संग का सार यही है कि जब बेले हो, जब खाली समय हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, सड़क पर चल रहे हो और किसी काम में न हो, नींद नहीं आ रही है और पलंग पर लेट रहे हो, तो विचारों में मत खो। नानुशोचन्ति पंडिताः, द वेव्स ऑफ थॉट्स, ये आपको बहुत नुकसान पहुंचाएंगी। ये नॉइस और वॉइस का पॉल्यूशन आदमी को एरेडिकेट कर देता है। शांत रह करके, मौन रह करके, जब आप अकेले में हो, जब आप एकांत में हो, जब आप अपने में हो, तब केवल एक ही काम करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इससे मनुष्य को शांति मिलेगी, समाधान मिलेगा, शक्ति मिलेगी, श्रेय मिलेगा, जन्म कृतार्थ हो जाएगा, मरण चरितार्थ हो जाएगा, परमार्थ सिद्ध हो जाएगा, स्वार्थ बचेगा ही नहीं।